स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 इक्वल मासेस, 4 इक्वल मास है, सबका मास का वैल्यू कैपिटल एम है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए साइड स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो कि स्क्वायर बना लिए। इस तरह से मेरे पास एक स्क्वायर हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक मास रख दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे मास एम जो रखा हुआ है, कैपिटल एम मास जो है वो रखा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि साइड कितना ए है, साइड कितना ए, साइड कितना ए, साइड कितना ए। तो अगर यहाँ पर इसके सेंटर पे एक बॉडी है जिसका मास कुछ स्मॉल एम सपोज करो है, तो उसका स्केप वेलोसिटी क्या होगा? द स्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर से पूछ रहा है, तो चलो ठीक है, 1 मिनट, इस सेंटर बना लेते पहले। तो ये सेंटर यहाँ पे कुछ होगा और इस पॉइंट पर जो एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, तो इसके लिए हमको स्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखो, अगर तुम यहाँ स्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले तुम ये पता करो कि इस मास के पास, ये जो स्मॉल मास एम है, इसके पास टोटल एनर्जी कितना है। जितना भी टोटल एनर्जी है पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम स्केप वेलोसिटी यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो निकालते। तो देखो, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, चार कॉर्नर पे चार मास है, तो चारों की वजह से टोटल पोटेंशियल यहाँ सेंटर पे निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू द ड्यू टू ऑल द फोर मासेस, ड्यू टू ऑल द मासेस एट द कॉर्नर्स, एट द कॉर्नर्स, एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे जितना भी मास है उनकी वजह से टोटल पोटेंशियल अगर हम निकाले सेंटर पे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, एक का वैल्यू कितना होगा, -gm/r। आर यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाला आर, ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सबका सेम होगा इसलिए 4 से गुना कर दिया। तो -4 gm/r का वैल्यू देखो, पूरा डायगोनल का वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ ए होगा, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, a/√2, a/√2, √2 ऊपर चला जाएगा। तो ये पोटेंशियल कहाँ पे आ चुका है, सेंटर पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सेंटर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सेंटर पे m/v। मास कितना था, m/v, तो ये आ जाएगा -4√2 gmm/a। इतना टोटल एनर्जी अभी इसके पास है, इतना टोटल एनर्जी अभी इसके पास है। अब हम चाहते हैं कि इसको कुछ वेलोसिटी दे। ठीक है, अब चाहते हैं कि इसको कुछ एनर्जी दे। ठीक है, और वो एनर्जी क्या हो जाए कि इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए और इसको मिल जाए कुछ वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये यहाँ से स्केप हो जाए। समझ गए? तो यहाँ पर तुम एक काम करो, पहले तो हम इसको लिख लेते कि मेरे पास टोटल एनर्जी कितना है, -4√2 gmm/a। इतना टोटल एनर्जी है मेरे पास। अब इसको थोड़ा मिटा रहे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। तो चलो इसको मिटा देते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमको पता चल चुका है कि जो पार्टिकल सेंटर पे है उसके पास टोटल एनर्जी कितना है, तो -4√2 gmm/a। अगर हम इतना ही एनर्जी इसको दे दे तो इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टोटल एनर्जी जब इसका जीरो हो जाएगा तो फिर ये यहाँ अपने बाउंड स्टेट से निकल के स्केप कर सकता है। समझ गए? जैसे कोई सैटेलाइट होता है, अब वो सैटेलाइट किसी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा ये नेगेटिव होता है, और ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, तो इसका टोटल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको बोलते हैं बाउंड स्टेट। क्या स्टेट, बाउंड स्टेट। अगर हम उतना ही पॉजिटिव एनर्जी इसको दे दें, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो जा कर के इसका टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा और ये फिर यहाँ से स्केप कर पाएगा। या दूसरी भाषा में हम ऐसा कहें कि अभी इसके पास सपोज करो इतना एनर्जी है, क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी। और सपोज करो हम इसको काइनेटिक एनर्जी दे दिए कितना, तो ½ mv², इतना एनर्जी दे दिए काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो ये यहाँ से स्केप कर जाएगा। समझ गए? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे। तो यहाँ पर जैसे -4√2 gmm/a और काइनेटिक एनर्जी हम कितना दे रहे हैं, ½ mv²,
तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, तो ये अपने फ्री स्टेट में आकर के बाउंड स्टेट को ख़त्म हो गया। नेगेटिव एनर्जी का मतलब बाउंड स्टेट। अब जब टोटल एनर्जी 0 हो गया तो फ्री स्टेट में ये फिर यहाँ से स्केप करने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ से स्मॉल m कट जाएगा, तो v²/2 इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 4√2 gm/a। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v² इक्वल टू 4×2 = 8 √2 gm/a, और स्क्वायर का रूट करेंगे तो √8 √2 gm/a, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।